और भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आते हैं इस वीडियो पे। ये वीडियो पहले तो किसके लिए नहीं है, अगर आपका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप कोडिंग करते हो, आप आगे जान के कुछ टेक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, खुद फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर हो, तो ये वीडियो है आपके लिए और आप इसको मिस नहीं कर सकते। मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है? इस वीडियो में है डेटाबेस को बनाना, कोड लेवल पे नहीं, उसके अंडरस्टैंडिंग। कोड लेवल पे तो सब बनाते हैं, सब कुछ बना लेगा। बात यह है कि क्या प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आप डेटाबेस डिजाइन कर पाते हो कि नहीं, और अगर आप कर पाते हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं करते हो तो आपको क्यों करना चाहिए और करने के क्या क्या फायदे हैं और कैसे करना चाहिए, इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। और आखिर में समझेंगे कि अगर आपने कुछ गलती की, अगर आपने डेटाबेस डिजाइन करने में थोड़ी जल्दीबाजी की, सीधा कोड पे चले गए, तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद से। सबसे पहले आते हैं डेटाबेस डिजाइन पे। मेरे को इतना तो पता है कि आपको ये तो सुन के समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस डिजाइन का क्या मतलब है। डेटाबेस डिजाइन का ये मतलब है कि जैसे आपको एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट मिली, आप उसको अच्छे से समझे, अच्छे से समझने के बाद आपने एक लेआउट तैयार किया। वैसे ही जैसे कि आप घर बनाने के पहले घर का ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, जब भी आप घर बनाते हो तो उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हो। और उस ब्लूप्रिंट में होता क्या है? उस ब्लूप्रिंट में होता है नॉर्मली स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे रूम है, यहाँ पे किचन है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे हॉल है। तो इससे होता क्या है, आपको विजुअली पता होता है कि मेरे को कहाँ से क्या मिलेगा। मेरे आपका वो घर का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है आपके दिमाग में पहले से चल रहा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या, आपने कभी किसी को ऐसा देखा है कि वो रैंडम घर बनाने चला गया? लेकिन जब बात आती है प्रोजेक्ट की तो हम रैंडम चले जाते हैं। हम रन टाइम पे डिसाइड करेंगे कि भाई हमें कितना डेटाबेस बनाना है, कितने फील्ड लेनी है, किस टाइप की फील्ड लेनी है। हम पहले से डिसाइड नहीं करते, क्यों कि चल जाता है। बट मेरे हिसाब से यह अप्रोच बहुत गलत है। तो डेटाबेस डिजाइन का मतलब यही है कि जैसे आप जब घर बनाने जाते हो तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हो, उसी तरीके से जब आप डेटाबेस या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, टेक प्रोडक्ट या टेक प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डेटाबेस को बना लो, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि मेरे को क्या करना है, मेरा फ्लो कैसे स्टार्ट होगा और कैसे खत्म होगा। सबसे पहली चीज, जब आप बात कर रहे हो डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाने की या डेटाबेस डिजाइन की, तो पहला फायदा क्या है? सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि जब भी आप डेटाबेस बनाओगे तो आपको पूरे फ्लो की सबसे बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे बेहतरीन तरीके से होने का मतलब क्या हो सकता है? आप कुछ ऐसे डाउट क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछ लो जिन्होंने हो सकता है कि पूरी के पूरे प्रोजेक्ट को समझा हो या उन्होंने प्रोजेक्ट इन किया हो या जिसका प्रोजेक्ट हो। क्यों? जब आप टेक्निकली प्रोजेक्ट को देखते हो तब आप सोचते हो ना यार कि मैं इसको ऐसे मैप करूंगा तो मैं इसको मैनेज कैसे करूंगा। और जब हजारों क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, उसको बहुत सारा फिल्टर आउट खुद से करते हो। जब आप नहीं करते हो तो पहला फायदा कि आपकी जो फेस है, आपकी जो इमेज है वो तो अच्छी बनती है, दैट इज मतलब कि बननी है। पर दूसरी बड़ी चीज क्या होती है ना कि क्लाइंट को ये समझ में आता है ना कि मेरा प्रोजेक्ट अभी एक सही हाथों में है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसे सवाल उससे पूछे जो उसने भी शायद कभी नहीं सोचे थे यार कि इसके भी मेरे को आंसर करना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन वन, जहां पे आपको उस प्रोजेक्ट की इन एंड आउट सब कुछ पता चल जाता है, आपको उसका स्कोप समझ में आता है और उसका टाइम समझ में आता है। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आने के बाद जब आप अंदर आते हो, जब आप प्रोजेक्ट का कोड लिखना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, आपका जो बेस होता है, फाउंडेशन एकदम मस्त होता है, एकदम चकाचक। आपका कोई बंदा आया, लेट्स से आपने किसी नए बंदे को इनरोल किया, तो अभी उसको आपको बहुत कुछ समझाना नहीं है। आपने प्रोजेक्ट समझाया, उसको डेटाबेस दिखाया और वो अभी रेडी हो गया। अगर वो समझदार है तो कि भाई मेरे को इस अप्रोच में इस तरीके से काम करके ये वाला आउटपुट चाहिए। आपका डेवलपमेंट और आगे बढ़ता है, आपके सारे डेडलाइंस, आपके सारे रिलीज सब कुछ टाइम पे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने डे वन पे थोड़ा सा समय सो कॉल्ड बिगाड़ के आपने वो रास्ता बना लिया जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट को खत्म करने वाले हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एंड की तरफ भी आओगे, जब आप प्रोजेक्ट का आपका एंड की तरफ भी आएगा, तो आप देखना अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है तो सबसे बड़ा रीजन होगा ना कि आपने उस रिक्वायरमेंट को बहुत पहले समझा था। दूसरा, आपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया था और क्लियर करते ही आपने डेटाबेस डिजाइन भी कर लिया था। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है जो मैंने अभी तक फील किया है, एटलीस्ट बैक एंड के रिगार्डिंग। फ्रंट एंड के रिगार्डिंग भी कुछ सारे पॉइंट्स हैं, बैक एंड के रिलेटेड बहुत बड़ा पॉइंट है जितना अभी तक मैंने अप्रोच किया।
इससे फायदा सबसे पहले तो क्या कि भाई मेरा प्रोजेक्ट एकदम टाइम पे खत्म हो गया। अभी हमें ये तो समझ में आ गया ना कि आखिर इतनी रिक्वायरमेंट, इतनी इंपॉर्टेंस है क्यों। लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज समझना होगा, क्या कि हमें इसको बनाना कैसा है। हमें बनाना भाई सिंपल, हमने पहले प्रोजेक्ट को समझा, हमने ईआर डायग्राम बनाया, या अगर मैं उसको और तोड़ के कहूं तो हमें डेटाबेस लेवल पर 3 तरीके के डायग्राम्स बनाने चाहिए, लॉजिकल, कंसेप्चुअल और फिजिकल। ये सारे लेवल के डायग्राम आपको बनाने चाहिए। क्यों? ताकि आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाओ लेके रिक्वायरमेंट, और फिर आप आगे प्रोडक्ट बनाना शुरू करो। अगर आपको इसी चीज को अचीव करना है, लेट्स से किसी ऑनलाइन टूल से, तो बेस्ट है कि आप बहुत सारे डेटाबेस डिजाइन वाले टूल्स पे जा सकते हो और वहां पे डेटाबेस बना सकते हो। अगर आप एक न्यूबी हो तो फायदा क्या होगा कि आपको रेफरेंसेस समझ में आएंगे कि यार यूजर का इस प्रोडक्ट के साथ रिलेशन है, प्रोडक्ट का इस ऑर्डर के साथ रिलेशन है, इस ऑर्डर का इस पेमेंट के साथ रिलेशन है। अगर आप एक एक्सपीरियंस हो तो इतना मेहनत ना किए बिना आप सीधे, मैं तो कहता हूं ना कि ड्राइव पे आओ, सीट बनाओ और सीट के अंडर ही अपना डेटाबेस का नाम लिखो, सारी कीज लिख दो और उसका टाइप लिख दो। इतना भी कर लोगे ना तो भी आपका काम बढ़िया चल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं एक किस्सा जो हमारे साथ हुआ। एक प्रोजेक्ट था, उस समय मेरे को आई थिंक 2 या 2.5 साल का ही एक्सपीरियंस हुआ करता था। हम लोग काम कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट अनफॉर्चुनेटली फट गया। अनफॉर्चुनेटली फटने का मतलब क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली फटने का मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसे डेड एंड पे पहुंच गए जहां पे हमारे लिए लगभग चीजें रिवर्स जैसी दिखने लगी कि यार अभी हम यहां से कैसे निकले। ये सब जब हो रहा था, और वो आई थिंक था एक चाइल्ड केयर का प्रोजेक्ट था, उसमें जब ये सब हो रहा था हमने उसमें गलती क्या की। यार होता है कि जब आपका कुछ जाता, आपका प्रोजेक्ट इस तरीके से इस एंड पे जाता है तो आप देखते हो यार कि क्या गलत हो गई थी। उसमें जो सबसे बड़ी चीज गलत हुई थी, हमारे लीड ने माना कि हमने इसमें डेटाबेस डिजाइन ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को हमें डे 1 पे आउटपुट देना था, और डे 1 पे आउटपुट देने के चक्कर में हम लोग के पास एक्सपीरियंस कम था, हमने वो गलतियां कमिट करी जो हमें नहीं करना चाहिए था। एट द एंड पूरे गेम का मतलब क्या हुआ कि हो सकता था कि जो हम 2 या 4 दिन लगा के स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट बनाते, अभी हम हो सकता है 40 दिन लगाएंगे, पहले प्रोजेक्ट पूरा मिटाएंगे जो गलत बना है, नए सिरे से बनाएंगे और टेस्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एज अ बैकएंड डेवलपर अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हो तो। लेकिन क्या आपने सिर्फ अगर डेटाबेस लेवल पे डेटाबेस डिजाइन कर दिया तो क्या आपका काम खत्म है? इसका आंसर है नहीं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये समझो ना उस पैसे की तरह है जो बहुत, सब कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। उसी तरीके से जब आप बैकएंड प्रोजेक्ट कर रहे हो तो डेटाबेस डिजाइन सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ तो है, और आपको बहुत सारे एस्पेक्ट मिलेंगे। अभी आप बताओ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में आपने क्या समझा डेटाबेस लेवल, डेटाबेस डिजाइन के लेवल पे आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है क्या? और क्या आप आने वाले प्रोजेक्ट में जो भी आप करोगे, क्या आप डेटाबेस डिजाइन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ना चाहोगे या आप ऐसे ही जाओगे जैसा आप चाहते हुए आए हो? अभी के लिए आपको क्या करना है इस वीडियो के रिगार्डिंग, पहला तो लाइक कर दो भाई, दूसरा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे के जाओ, क्या लगा, कैसा लगा, कहीं मिसिंग है तो बताओ। तीसरा पॉइंट, इसको शेयर उन सारे लोग के साथ करो जिनको अभी ये नहीं पता, या शायद पता भी है तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से नहीं है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ क्लिप्स जो होते हैं वो हम वेमेंचर क्लिप्स वाले चैनल पे डालते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।